सो गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं किडनैपिंग। किडनैपिंग जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किडनैपिंग में से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है। और सेकंड फैक्टर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि किडनैपिंग और अबडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली ये टॉपिक ही ऐसा है। किडनैपिंग के फीचर्स, किडनैपिंग की फर्दर कैटेगरीज, जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं। तो बेसिकली मैं किडनैपिंग का जो वीडियो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम किडनैपिंग की फर्स्ट टाइप करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर किडनैपिंग की सेकंड टाइप करेंगे और थर्ड पार्ट के अंदर कुछ केस लॉस वगैरह करेंगे। तो इन 3 वीडियोस के बाद आपको किडनैपिंग के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेट्स स्टार्ट किडनैपिंग। तो वेरी फर्स्ट, किडनैपिंग इज द ऑफेंस। सो ये कौन सा ऑफेंस है? अगर आपने आईपीसी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं जो ऑफेंसेस होते हैं वो उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बेसिकली ये 2 कैटेगरीज होती हैं, मेन मेन ऑफेंसेस इसके अंदर आते हैं। तो किडनैपिंग जो ऑफेंस है वो फॉल करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे आप मर्डर लेते हो, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर लेते हो, क्रिमिनल फोर्स लेते हो, असॉल्ट लेते हो, ये सभी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होते हैं अपार्ट फ्रॉम किडनैपिंग। अब जब हम आईपीसी पढ़ते थे वहाँ पे चैप्टर 16 में ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अब जैसे न्यू लॉज एप्लीकेबल हो चुके हुए हैं, बीएनएस, पहले आईपीसी बोलते थे, नाउ इट इज बीएनएस। तो बीएनएस के अंदर चैप्टर 6 के अंदर यू वुड फाइंड ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब जो किडनैपिंग है, बीएनएस के अंदर 137 सेक्शन के अंदर किडनैपिंग को कवर किया गया है, पूरा सेक्शन 137 के अंदर। अगर आप आईपीसी में देखो तो किडनैपिंग 359, 360 एंड 363, 3-4 सेक्शंस हैं जो किडनैपिंग के साथ डील करते हैं। बीएनएस ने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया वो एक ही सेक्शन के अंदर। चलिए अब हम किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना किडनैपिंग वर्ड का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। जो किडनैपिंग है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। अगर आप स्प्लिट करो ना उसे, किड प्लस नैपिंग। किड मीन्स चाइल्ड, नैपिंग मीन्स टू स्टील। अगर हम कंबाइन करें दैट मीन्स चाइल्ड टू स्टील, मतलब चाइल्ड को चोरी करना। ये एक जर्नल मीनिंग है, मतलब डिक्शनरी मीनिंग कह सकते हैं किडनैपिंग का। बट इन द लॉ टर्म्स किडनैपिंग हैज वे मोर देन दैट। किडनैपिंग के अंदर बहुत कुछ आता है। मैं ज़्यादातर कई लॉ स्कॉलर्स हैं जो बेसिकली किडनैपिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं, किडनैपिंग किड के केस में होती है, मतलब किसी छोटे बच्चे को अगर आप किडनैप करोगे दैट मीन्स किडनैपिंग। व्हाट अबाउट बड़े बच्चे यार, व्हाट अबाउट मेजर्स? So it is just a misconception that kidnapping is only confined to the kids, only confined to minors. ये सभी डाउट्स हम इस वीडियोस के अंदर कवर करें। तो पहले आप अपने दिमाग के अंदर ये डाउट निकाल दो कि किडनैपिंग सिंपल किड्स की होती है। वेरी मिसकॉन्सेप्शन निकाल दो इसे। तो जो किडनैपिंग है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अगर आप सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 देखोगे वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाली कैटेगरी है ना भैया, वहाँ पे किडनैपिंग किसी की भी हो सकती है, वेदर पर्सन इज मेजर, वेदर पर्सन इज माइनर, वेदर पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। रिपीट कर रहा हूँ, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाली कैटेगरी में किडनैपिंग किसी की भी हो सकती है, माइनर की भी मेजर की भी। क्लियर? अब फिर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। लॉफुल गार्डियनशिप मान लो पेरेंट्स, मैंने एक बच्चे को चोरी कर लिया पेरेंट्स से, पेरेंट्स की कस्टडी से उठा लिया, तो बच्चे में जानेंगे यार अब ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में आएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में आएगा? ये हुई तो इंडिया से किडनैपिंग है, इंडिया के अंदर ही रहते हैं ना पेरेंट्स, वहां से बच्चा उठाया है। और बच्चे की और पेरेंट्स की गार्डियनशिप से उठाया तो वो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप भी हो गया। तो इसी वजह से ये ओवरलैप करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आती है। तो आप, सिंपल सा पॉइंट है यार, अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ इंडिया के बाहर ले गए तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस आपने कमिट कर दिया।
याद रखना, आप किसी बच्चे को अपने साथ इंडिया के बाहर ले गए तो आपने किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस कमिट कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? बच्चे को साथ ले गए। अब मैं बोलता हूँ आप किसी बड़े को अपने साथ इंडिया के बाहर ले गए तो आपने किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। ये एक छोटा सा पार्ट है उसका, किसी बंदे को अपने साथ इंडिया के बाहर लेकर जाना। ये फर्स्ट पॉइंट है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का। और भी कंडीशंस हैं, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन ये है कि आप किसी पर्सन को भी अपने साथ बाहर लेकर जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप क्या उसके कंसेंट के साथ उसे लेकर जा रहे हो। क्या आपके पास उसका कंसेंट है? क्या उसने आपको अपना कंसेंट दिया है कि आई एम रेडी टू गो विद यू? अगर तो उस पर्सन ने आपको अपना कंसेंट दिया है तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस नहीं बनेगा। क्लियर? अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ लेकर जा रहे हो और उस पर्सन ने आपको अपना कंसेंट दिया है तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस नहीं बनेगा। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये वाली, अभी कंप्लीट करता हूँ इसे। अब यार आप जिस पर्सन को साथ लेकर जा रहे हो वो मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, क्योंकि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मेजर की भी होती है, माइनर की भी होती है। अब जब कंसेंट की बात आती है तो हमें देखना पड़ता है कि आप किसको लेकर जा रहे हो साथ, मेजर को लेकर जा रहे हो या माइनर को लेकर जा रहे हो। अगर तो आप मेजर को लेकर जाते हो तो हम देखते हैं कि क्या उस मेजर पर्सन का कंसेंट है आपके पास या नहीं। मतलब आप उस मेजर पर्सन का कंसेंट देखोगे जिसको आप लेकर जा रहे हो, कि उसने कंसेंट दिया या नहीं दिया आपको। सेकंड, अगर आप अपने साथ इंडिया के बाहर माइनर को लेकर जा रहे हो तो उस केस में जो कंसेंट माइनर का इममेटीरियल होगा, माइनर का कंसेंट नहीं देखेंगे हम कंसेंट देखेंगे माइनर के गार्डियन का। क्या अक्यूज ने, जो अलग अक्यूज है, क्या उसने उस माइनर के पेरेंट्स का कंसेंट लिया था, परमिशन ली थी? अगर तो गार्डियन का कंसेंट आपके पास है तो फिर उस केस में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का ऑफेंस नहीं बनेगा। क्लियर है? कंसेंट चाहिए, मतलब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के केस में कंसेंट मैटर्स। नाउ कंसेंट किसका मैटर करता है? अगर तो आप मेजर पर्सन को लेकर जा रहे हो तो मेजर पर्सन का कंसेंट मैटर करेगा। अगर आप माइनर को लेकर जा रहे हो तो उसके लीगल गार्डियन का कंसेंट मैटर करेगा। क्लियर है? अगर आप 137 सबसेक्शन 1 और क्लोज ए पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है हु एवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर ले गए ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन मीन्स इस केस के अंदर आप मेजर कवर कर रहे हैं, वो मतलब आप मेजर को लेकर जा रहे हो। और ऑफ सम पर्सन लीगल ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, जो और ऑफ सम पर्सन लीगल ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, जो वो डैड पर्सन है ना, इस केस के अंदर वो ये माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपने उस पर्सन के, जो माइनर पर्सन है उसके बिहाफ पे जो कंसेंट देने के लाइक था उसका कंसेंट नहीं लिया आपने, देन यू हैव कमिटेड ऑफेंस किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब बात सुनिए, ये बस यही दो पॉइंट्स मैटर करते हैं आप किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कर रहे हो जब। अब ये बात करते हैं, जब गार्डियनशिप की बात करते हैं कि यार जब हम माइनर को इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं तो कंसेंट किसका चाहिए होगा ना, लॉफुल, मतलब लीगल गार्डियन का चाहिए होगा। लीगल गार्डियन में ज़्यादातर मोस्टली पेरेंट्स आते हैं, बट अगर आप किडनैपिंग का टॉपिक पढ़ो ना, वहाँ पे लीगल गार्डियन टर्म नहीं यूज़ हो रही है। यू कैन सी दैट दे हैव यूज लॉफुल गार्डियनशिप। लॉफुल गार्डियनशिप टर्म क्यों यूज़ की है? क्योंकि लॉफुल गार्डियनशिप जो टर्म है इट हैज़ वाइडर स्कोप इन कंपैरिजन टू लीगल गार्डियनशिप। लीगल गार्डियनशिप में कौन आएगा? पेरेंट्स ही आएंगे ना। लॉफुल गार्डियनशिप में जब आप स्कूल में होते हो, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, देन यू आर अंडर द गार्डियनशिप ऑफ योर टीचर्स। उस केस में आपके टीचर गार्डियन होते हैं आपके। जब आप किसी छुट्टियों में अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो तो उस केस में फॉर द टाइम बिंग आपके गार्डियन वहाँ पे उस टाइम आपके जो रिलेटिव्स होते हैं। अगर मान लीजिए आप घर से बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उस केस में आपके गार्डियन आपके वार्डन होते हैं हॉस्टल के। तो लॉफुल गार्डियनशिप में पेरेंट्स के अलावा ये भी सभी केसेस आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप, मतलब इन सब के कंसेंट के विदाउट लेकर जाते हो ना, इन
मतलब दैट मीन्स किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब आप लॉफुल गार्डियनशिप टर्म यूज करोगे, लीगल गार्डियन नहीं यूज करोगे। लॉफुल गार्डियनशिप एक स्कोप बढ़ा देता है ऑफेंस का। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का भी डिफाइन किया हो वन सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 और क्लोज ए के अंदर। होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो।